जब हम इन ट्रीटमेंट पॉइंट्स पर सुचोक ट्रीटमेंट देते हैं तो चाहे हमारे नी में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, कैसा भी पेन हो, हमें रिलीफ मिलता है और इसका परमानेंट सोल्यूशन भी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा ये चैनल प्योरली सुचोक ट्रीटमेंट पर बेस्ड है, जो हमारे बॉडी में होने वाली हर तरह की प्रॉब्लम को, हर तरह की डिजीज़ेस को रिलीफ पहुंचाने में, पूरी तरह से ट्रीट करने में 100% सक्षम है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नी पेन इतना सिवियर हो चुका होता है और इतना पुराना हो चुका होता है कि डॉक्टर्स के पास एक पेन किलर के अलावा कुछ भी नहीं सोल्यूशन होता। लेकिन आप जब सुजोक ट्रीटमेंट पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको पेन किलर से तो पहली बार छुटकारा मिलता ही है, इसके अलावा आपका नी पेन का एक परमानेंट सोल्यूशन होता है। वैसे तो सुजोक साइंस में अपने में काफ़ी तरह के मोडालिटीज़ हैं और मैं कोशिश करूँगी कि अपने सभी वीडियोस में मैं सब तरह की मोडालिटीज़ यूज़ करके सोल्यूशन दूँ। नी पेन का ट्रीटमेंट हम सीट थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, सीक्रेट एक्यूपंक्चर और मुद्रा थेरेपी, इन सब से देखेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर ट्रीटमेंट। पहले मैं आपको नी की लोकेशन बता देती हूँ। ये जो हमारी मिडिल फिंगर का ये बीच वाला जॉइंट है और ये जो हमारी थर्ड फिंगर का ये बीच वाला जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट्स हमारे नी के जॉइंट्स होते हैं। हम जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं उस ट्रीटमेंट से हमारी नी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, हमारे नी के जो भी एनर्जी इम्बैलेंसेस हैं वो ठीक होते हैं। तो हमें करना क्या होता है, आपके पास अगर तो ऐसा प्रोब है, एक सुजोक का प्रोब होता है, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोब है तो बहुत अच्छा है। बट सपोज़ आपके पास अगर ऐसा कोई प्रोब नहीं है तो आप एक हेयर पेन ले सकते हैं जो आगे का पोर्शन जिसमें ऐसे ब्लंट हो, राउंड हो, चोट नहीं लगे, वो आप ले सकते हैं। और इस पूरे एरिया में आपको वो पॉइंट ढूंढना है जिसको प्रेस करते ही आपको एकदम पेन होने लगे। अगर आपके हल्के प्रेस करने पे भी अगर वहाँ पे पेन हो रहा है, इसका मतलब वही पॉइंट आपके लिए आपका ट्रीटमेंट पॉइंट है। आप इस तरह से करते करते बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे देखेंगे कि आपको पेन कहाँ पे हो रहा है। देखिए ऐसे ऐसे, और इसके थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी आपको देखना है कि पेन आपको कहाँ फील हो रहा है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एकदम पेन फील हुआ तो ये मेरा ट्रीटमेंट पॉइंट है और यहाँ पे मैं सुजोक का ट्रीटमेंट करूँगी। उसी तरह मैं यहाँ पे भी चेक करूँगी कि यहाँ मुझे कहाँ पेन है। अगर यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कोई पेनफुल पॉइंट मिलता है, थोड़ा सा भी प्रेस करने पे अगर मुझे पेनफुल पॉइंट मिलता है और एकदम तेज़ दर्द होता है, तो वो मेरा ट्रीटमेंट पॉइंट हो जाएगा। जब मैंने आगे चेक कर लिया उसके बाद मैं यहाँ पीछे भी चेक करूँगी। पीछे भी मैं उसी तरह चेक करूँगी जिस तरह मैंने आगे चेक करा है। छोटे छोटे डिस्टेंस पे मैं देखूँगी कि मुझे पेनफुल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। अगर मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिला, मैंने इसको प्रेस करा, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करा। मैं प्रेस उतना नहीं करूँगी कि एक नया पेन क्रिएट कर दूँ, मैं बस उतना प्रेस करूँगी जिससे मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है। बस उतना आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ये प्रोब को प्रेस करना है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी चेक कर लूँगी। आगे और पीछे दोनों फिंगर्स में जब मैंने चेक कर लिया उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे पेनफुल पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं कि मुझे यहाँ पे एक पेनफुल पॉइंट मिल गया। मैं आपको एक स्केच पेन से जस्ट एक रैंडम बना के बता रही हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिल जाता है। अगर मुझे यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिल गया, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा। पहली चीज़ तो ये कि आप देख सकते हैं ये मेथी दाना है, ये हम सबके घर पे मिल जाता है। इसको हमें कुछ मेथी दाना हम अपने टेप में लेकर के, कुछ मेथी दाना हम अपने टेप से ऐसे हम अपने टेप पे स्टिक कर लेंगे कुछ मेथी दाना, और यहाँ पे हम उसको स्टिक कर लेंगे उसी पेनफुल पॉइंट पे।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ये तो रहा कि हम मेथी दाना स्टिक करेंगे, लेकिन हम जैसे ही हमें पेनफुल पॉइंट मिल जाएगा उसके बाद हमें कुछ देर इस पॉइंट को एक्टिवेट करना होगा। कैसे एक्टिवेट करेंगे? अगर आपके पास ये प्रोब है तो इस प्रोब में इस तरह का एक हार्ड पोर्शन बना होता है, एक रफ जैसा पोर्शन, उससे आप कुछ देर यहाँ पे मसाज करेंगे उसी पेनफुल पॉइंट पे। कुछ देर मसाज करने पे आपको यहाँ थोड़ा सा हीट जनरेट होने लगेगा। बस आप समझिए आपका ये पॉइंट एक्टिवेट हो गया। जब ये पॉइंट आपका एक्टिवेट होगा उसके बाद आप मेथी दाना यहाँ पे लगाएंगे, और ये मेथी दाना आप रात भर लगा के रखेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स आपके ये मेथी दाना लगा रहना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट है। बट मान लीजिए आपको पेन तेज़ हो रहा है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप 6 to 8 आवर्स आप रुक सको, क्योंकि जो सीड थेरेपी है उसका असर हमें 6 to 8 आवर्स के बाद पता चलता है। धीरे धीरे करके ये सीड्स अपनी एनर्जी से यहाँ की डिस्टर्ब्ड एनर्जी बैलेंस करते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मलाइज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, सुजोग में आप कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको ऐसे मैग्नेट्स मिल जाएंगे। ये मैग्नेट आप उस पेनफुल पॉइंट पे, इस मैग्नेट का जो सिल्वर पोर्शन है वो आपकी उस पेनफुल पॉइंट से टच होना चाहिए। इस तरह आप इस मैग्नेट को लगा देंगे एक टेप की हेल्प से। आप लगाओगे कैसे? आप टेप लोगे एंड टेप के ऊपर आप ये जो इसका फ्लैट पोर्शन है ये स्टिक करेंगे, और फिर आप अब ये टेप ऐसा हो गया। अब आप इस टेप को अपने पेनफुल पॉइंट पे लगा देंगे। देखिए ऐसे। इस मैग्नेट को आप 2 आवर्स रखेंगे। 2 आवर्स के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके नी का पेन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। और अगर आपका बहुत क्रॉनिक पेन है तो आपको कुछ दिन ये लगातार अपने इस पेनफुल पॉइंट पे रखना होगा। ये है हमारा सेकेंड ट्रीटमेंट। ये जो आप 2 पॉइंट्स देख पा रहे होंगे मेरे मिडिल फिंगर पे, ये 2 सर्कल्स हमारे सीक्रेट एक्यूपंक्चर के स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं फॉर नी पेन। जब भी हम कभी इन सर्कल्स के अंदर मैग्नेट्स अप्लाई करते हैं इस लोकेशन पे, तो हमें नी पेन में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। ये जो 2 मैग्नेट्स हैं, ये दोनों मैग्नेट्स हमारे उन सर्कल्स के अंदर लगेंगे। ये देखिए, इन मैग्नेट्स को हम स्टार मैग्नेट भी बोलते हैं। इन मैग्नेट में जो सिल्वर साइड है वो मेरे स्किन से टच होगी, और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये टेप के ऊपर लगेगा। ये मैं आपको अभी अपने हैंड पर अप्लाई करके भी बताती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक मैग्नेट यहाँ पे लगा करके बताया है, क्योंकि विदाउट टेप मेरे लिए दोनों मैग्नेट्स एक साथ लगाना मुश्किल है। वो अनस्टेबल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, और टेप के बिना आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप जैसे मैंने एक लगाया है, आपको ऊपर की तरफ ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, यही ब्लैक पोर्शन आपके टेप से स्टिक हो जाएगा, और नीचे सिल्वर पोर्शन स्किन से टच हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे दूसरे सर्कल में भी मैग्नेट लगा लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा मैग्नेट है इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं सुजोग में। इस मैग्नेट में 2 कलर्स होते हैं, वाइट एंड येलो। ये जो 2 कलर्स हैं ये मैग्नेट के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब हम इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, मतलब वाइट ऊपर और येलो नीचे, तब इसका एक अलग मीनिंग होता है और ये एक अलग तरह का रिज़ल्ट देता है। जब हम इसको दूसरी डायरेक्शन में रखते हैं, मतलब येलो ऊपर और वाइट नीचे, तब इसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम और डिपेंडिंग ऑन सिवेरिटी ऑफ प्रॉब्लम हम मैग्नेट को अप्लाई करते हैं। तो अभी जो हम मैग्नेट अप्लाई कर रहे हैं वो नी पेन के लिए है, और हम करेंगे जो हमारी ये रिंग फिंगर है यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे।
कैसे अप्लाई करना है हमने, ये हमारा रिंग फिंगर का नेल है। आप एज्यूम करिए कि यहाँ से हमारे एक लाइन जा रही है स्ट्रेट, ये आपकी नेल की एंड, यहाँ से आपका नेल कर्व लेना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप एज्यूम करिए कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आपको मैग्नेट अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है कि इसका वाइट पोर्शन आप ऊपर रखेंगे और येलो पोर्शन आप नीचे रखेंगे, ऐसे। इस तरह से आप इस मैग्नेट को अप्लाई करेंगे। आप कुछ देर इसको ऐसे रखिए, अराउंड आप 30 मिनट्स आप इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में रखिए। और किसी भी टाइम अगर आपको मैग्नेट एप्लीकेशन में थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जैसे अभी आपने वाइट ऊपर रखा हुआ था और येलो नीचे रखा हुआ था, बट सपोज़ आपको कोई डिस्कम्फर्ट हुआ मैग्नेट लगाने के बाद, ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा सा पेन बढ़ा या कुछ सिर में भारीपन लगा या कुछ भी लगा, तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। बस इसकी डायरेक्शन, जैसे अभी वाइट अप था तो आप वाइट को डाउन करके लगा लीजिए। वही 30 मिनट्स के लिए आपको फिर ये मैग्नेट लगाना होगा। और जब आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको जो भी भारीपन या जो भी डिस्कम्फर्ट हुआ वो तो दूर हुआ ही, साथ ही धीरे धीरे करके आपको नी में भी हल्कापन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा एक और ट्रीटमेंट है नी पेन के लिए। अब हम कलर थेरेपी डिस्कस करते हैं। ये जो कलर थेरेपी है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थेरेपीज़ ऑफ सुजोग, जो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आपको देती है और बहुत ही कम टाइम में देती है। तो कलर थेरेपी के लिए हमें क्या करना है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये स्पेसिफिकली फॉर आर्थराइटिस है। ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर की ये लाइन जो आपके मिडिल फिंगर के पास है, आप एज्यूम करिए कि आपका यहाँ नेल टॉप से यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ऐसे अगर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एकदम हमारे इस बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन के ऑलमोस्ट जॉइनिंग पे एक लाइन है। आप ऐसा इमेजिन करिए, एक स्ट्रेट लाइन है। उस स्ट्रेट लाइन में ये जो जॉइंट है आपका, इस जॉइंट के थोड़ा ऊपर यहाँ पे आपको एक ब्राउन डॉट लगाना है। उसी तरह ये जो आपका फर्स्ट फैलेंज है फिंगर का, इसके एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे इधर आपको एक ब्राउन डॉट लगाना है। ये ब्राउन डॉट आप क्लॉकवाइज लगाएंगे, ये ब्राउन डॉट आप एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। इस तरह से ये आपको थोड़ा ऊपर रखना है और ये आपको सेंटर में रखना है। जब आपने ये दोनों डॉट्स लगा लिए, उसके बाद आप अपने लिटिल फिंगर पे आ जाएंगे और एज्यूम करेंगे कि सेंटर से एक लाइन जा रही है यहाँ पे, ऐसे। इसमें भी आप जैसे आपने यहाँ जॉइंट के थोड़ा ऊपर लगाया, वैसे ही आप थोड़ा ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी एग्जैक्ट मिडल में आप ये ब्राउन डॉट लगाएंगे। सिमिलरली जैसे आपने इसमें करा था, ये वाला डॉट आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना है और ये वाला डॉट आपको क्लॉकवाइज लगाना है। ये हुआ हमारा स्पेसिफिकली फॉर आर्थराइटिस। उसके बाद जब हम जनरली किसी को नी पेन हो रहा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो गई है या कुछ भी हो गया है, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो पूरी लाइन है आपकी, ये वाली जहाँ पे आपने ब्राउन डॉट्स लगाए, आप इस पूरी लाइन पे ग्रीन कलर करेंगे। और ग्रीन कलर आप करेंगे ऊपर से नीचे, इस तरह आपने ग्रीन कलर करा। उसके बाद यही ग्रीन कलर आप यहाँ इस सेंटर लाइन पे भी एक करेंगे, ऐसे। इसके अलावा ये ग्रीन कलर हमें, जब आप अपना हैंड टर्न करेंगे और ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर में आप एज्यूम करिए जहाँ से नेल कर्व स्टार्ट हो रहा है, वहीं कर्व से नीचे तक एक लाइन जा रही है स्ट्रेट,
ऐसे आप एज्यूम करिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, जो पोर्शन हमारा लिटिल फिंगर के पास है, तो वहाँ पे भी आप एक ग्रीन लाइन बनाएंगे ऐसे। और उसके बाद आप ये जो आपकी लिटिल फिंगर है, इसके सेंटर पे इमेजिन करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और सिमिलरली आप यहाँ पे भी एक ग्रीन लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, ये जो आपका जॉइंट्स हैं इनको आप ग्रीन कलर से कलर कर देंगे। लाइक दिस। जो ये ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट है वो आर्थराइटिस के लिए है। बाकी ये जो भी मैंने ग्रीन कलर से लाइंस बनवाए हैं आगे पीछे, और ये हमारे इधर जॉइंट्स के ऊपर, ये हमारा इन जनरल किसी भी तरह की नी पेन के लिए रिलीफ प्रोवाइड करेगा। लास्ट हमारा जो ट्रीटमेंट बचता है वो है मुद्रास का। मुद्रा के लिए हम क्या करेंगे, अपने लेफ़्ट हैंड को लेंगे और लेफ़्ट हैंड से ये जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का ये जो सेकंड जॉइंट है, इसके ऊपर हम अपना थंब रख लेंगे और हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे। मेडिटेशन में बैठने का मतलब आप कोई भी मेडिटेटिव म्यूज़िक चला सकते हैं और कुछ देर बस 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप अपने थंब के टिप को यहाँ पे टच कर लीजिए, रिंग फिंगर के सेकंड जॉइंट पे आप टच करिए और बस 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठ जाइए। किसी से बात मत करिए, 10 मिनट बस रिलैक्स करिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप इस मुद्रा को दिन में 3 से 4 बार करेंगे 10-10 मिनट के लिए, तो आप 1 वीक में देखेंगे आपके नी पेन में बहुत फ़र्क पड़ चुका होगा। मैंने अपने वीडियो में काफ़ी तरह के थेरेपीज़ बताए हैं। आप कौन सा थेरेपी यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है आपकी कंफर्टेबिलिटी पे और आपके प्रॉब्लम की सिविरिटी पे। क्विक पेन रिलीफ के लिए मैग्नेट्स वर्क वंडरफुली, एंड फॉर क्रॉनिक केसेस कलर थेरेपी इज़ वेरी वंडरफुल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ हों ट्रीटमेंट रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।